जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है, सारी शिकायतें छूमंतर हो गईं। दुनियादारी की दृष्टि में तो मेरी उम्र अधिक है, लेकिन अपने परम पिता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष मैं एक हठी नन्ही बालिका जैसी हूँ। यह बात तब की है जब मेरे परम पिता ने समाधि को धारण नहीं किया था। मुझे कभी उनके पास बैठकर उनके श्री चरणों को छूने का अवसर नहीं मिला। दिव्यधाम आश्रम में गुरु महाराज जी की कुटिया के बाहर जो जाल लगा हुआ था, बस वहीं से उन्हें देख वापस लौट आती थी। एक दिवस मेरे भाई का फ़ोन आया और बड़ी ही प्रसन्नता से बोला, दीदी आज हम दिव्य धाम गए थे, हमें कुटिया में जाने का अवसर मिला। हम महाराज जी के पास भी बैठे, उनसे ढेरों बातें भी की। उन्होंने बड़े स्नेह से हमें आशीर्वाद भी दिया। अपनी बातों को बताते हुए मेरा भाई तो बहुत ही प्रसन्न था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने उसकी बात को पूरा भी नहीं सुना और फ़ोन काट दिया। मैं बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और खूब रोई। मैंने मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तो इतनी बार आपके दर्शन करने आई हूँ, लेकिन मुझे तो कभी आपने भीतर नहीं बुलाया। मेरा भाई आया और उसे आपने तुरंत बुला लिया। मैं दिल्ली में रहकर भी आपके श्री चरणों को कभी छू नहीं पाई। रात्रि बिस्तर पर लेटकर भी रोती रही और एक बच्चे की तरह अपने परम पिता को पुकारती रही। रोते रोते ही मेरी आंखें बंद हो गईं और मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मेरे कमरे में गोल गोल घूमता हुआ एक प्रकाश पुंज आया। आकाश में उड़ता हुआ पुंज अगले ही क्षण धरती पर टिक गया। उसमें से स्वयं गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। गुरु महाराज जी ने अपनी उंगली से मुझे अपने श्री चरणों की ओर इशारा किया। बस वो इशारा मिलने की देरी थी और मैं दौड़ती हुई उनके श्री चरणों में लेट गई। परम पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा मन वापस उठने का नहीं हुआ। स्वयं गुरु महाराज जी ने ही नीचे झुककर मुझे खड़ा किया और फिर बड़े ही स्नेह से मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनके आशीष से मेरी सारी शिकायतें छूमंतर हो गईं। जय महाराज जी की।